दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था बसोहली क्या है। आपके ऑप्शन थे नदी, लोक नृत्य, जनजातीय समूह या फिर चित्रकला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चित्रकला। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बसोहली एक पहाड़ी लघु चित्रकला है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में पहाड़ी राज्यों में फली फूली, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका नाम छोटे से स्वतंत्र राज्य बसोहली से लिया गया है जो इस चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। संग्रामपाल, जिनका शासनकाल 1635 से 1673 ईस्वी तक था, और कृपाल पाल, जिनका शासनकाल 1678 से 1693 तक था, के शासनकाल में इस कला का विकास हुआ। सपाट पृष्ठभूमि में लाल, पीले और नीले जैसे चमकीले और गहरे रंगों का प्रयोग इन चित्रकारियों की अनोखी विशेषताएं थी। बसोहली शैली 18वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही और अन्य शहरों में भी इसका विस्तार हुआ। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चित्रकला। चलिए अब आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस 2022 कब मनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 नवंबर या ऑप्शन डी 23 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 23 अक्टूबर। हाल ही में आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस साल यानी 2022 में यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। इस वर्ष इस दिवस की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 23 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA की स्थापना कब की गई है? आपके ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 या फिर 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ष 2020। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA ने फिनटेक गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए IFSCA फिनटेक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना भारत के गिफ्ट IFSC में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। IFSCA अधिनियम 2019 के तहत 27 अप्रैल 2020 को IFSCA की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में है। यह IFSC में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2020। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार योजना के तहत पहला पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 1963, 1964, 1965 या फिर 1966। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1963। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2022 के लिए स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार वर्ष 1962 में तत्कालीन इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य धातु कर्मी क्षेत्र में धातु कर्मियों के उत्कृष्ट योगदान को पहचानना और उनका सम्मान करना है। यह पुरस्कार वार्षिक आधार पर दिए जाते हैं और पहला पुरस्कार वर्ष 1963 में दिया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। यह पुरस्कार हर साल 3 फरवरी को दिया जाता है क्योंकि वर्ष 1959 में इसी दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आजादी के बाद राउरकेला में देश का पहला ब्लास्ट फर्नेस चालू किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1963। अगला प्रश्न है, विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 यानी WSC 2022 का पहला चरण कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जापान, इटली या फिर जॉर्जिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्विट्जरलैंड। हाल ही में श्री लिखित YP ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 यानी WSC 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के सदस्य देशों के बीच कुशल युवाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। पहले यह प्रतियोगिता शंघाई में होने वाली थी, लेकिन वहां कोविड के प्रकोप के चलते इसे 15 देशों में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल प्रतियोगिता पहले चरण के तहत WSC 2022 की शुरुआत थी। यह 7 से 10 सितंबर 2022 तक बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्विट्जरलैंड।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन शिप रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गुजरात। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में ग्रीन शिप रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। यह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और फिक्की के साथ शिपिंग, बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अलंग, जो कि गुजरात में है, में जहाज रिसाइकलिंग उद्योग की स्थिति का प्रदर्शन करना है। आपको बता दें कि लगभग 1600 किलोमीटर की समुद्र तटीय रेखा के साथ गुजरात भारत के 40% से अधिक कार्गो आवागमन को संभालता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास किस मंत्रालय से संबंधित है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रक्षा मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में माता पिता में विकलांग बच्चों के प्रति व्यवहार करने में विश्वास पैदा करने के लिए सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल में एक मॉडल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास स्थापित किया गया है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एक व्यापक अत्याधुनिक सुविधा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समर्पित है। ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, नींद और हकलाना या अन्य अक्षमताओं से पीड़ित सशस्त्र बल कर्मियों के 6 वर्ष तक के बच्चों को इससे लाभ होगा। इस प्रकार यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय सेना लॉजिस्टिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, अंबाला, आगरा या फिर नई दिल्ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नई दिल्ली। हाल ही में पहले भारतीय सेना लॉजिस्टिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सम्मेलन की थीम सामंजस्य से शक्ति थी। यह सम्मेलन 3 सत्रों में आयोजित किया गया था। लॉजिस्टिक के लिए संपूर्ण राष्ट्र का दृष्टिकोण पर प्रख्यात वक्ताओं और विषय विशेषज्ञों के विचारों पर चर्चा की गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 किससे संबंधित है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, नीति आयोग या फिर भारतीय मानक ब्यूरो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय मानक ब्यूरो। हाल ही में विद्युत संस्थानों में सुरक्षा, भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता द्वारा सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प विषय पर एक पुस्तिका और भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का उपयोग करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई। इस पुस्तिका को संयुक्त रूप से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS और इंटरनेशनल कूपर एसोसिएशन यानी ICA इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ये विद्युत सुरक्षा के बारे में जागरूकता के साथ इमारतों में वायरिंग के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। NBC 2016 एक तकनीकी दस्तावेज है जिसमें भवनों के नियोजन, डिजाइन, निर्माण और संचालन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस संहिता का उपयोग करने के लिए एक सरलीकृत मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय मानक ब्यूरो। अगला प्रश्न है, कुटुम्बसर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, छत्तीसगढ़। चलिए विश्लेषण देखते हैं। कुटुम्बसर गुफाएं छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। ये गुफाएं स्टेलैक्टाइट्स और स्टेलैग्माइट्स की शानदार संरचनाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये जमीन के स्तर के 35 मीटर नीचे स्थित हैं। ये संभवतः दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गुफा है जो प्राकृतिक रूप से बनी है। यह आनुवांशिक रूप से ब्लाइंड फिश की एक विशेष प्रजाति का घर भी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, छत्तीसगढ़। चलिए अब वक्त हो चला है इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न का। प्रश्न है, ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रुद्रदेव वन, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन फर्स्ट और ऑप्शन डी राज राजा चोल सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राज राजा चोल सेकंड। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चोल राजा राज राजा चोल सेकंड द्वारा करवाया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इस मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियां, पेंटिंग, कांस्य कास्टिंग चोल वंश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं।
भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का नाम भगवान इंद्र के राजसी सफेद हाथी ऐरावत के नाम पर रखा गया है। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है। इसकी सीढ़ियों से संगीत के 7 स्वर निकलते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राजराजा चोल सेकंड। चलिए आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। वित्तीय मध्यस्थ कोष यानी FIF किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।